हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्यों को हम जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, इस वीडियो में आप पूरी तरह से कवर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, डिफेंस हो, सीडीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का। ठीक है, तो आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय प्रतीक से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये भारत से रिलेटेड में है कि जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तो भारत का। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक की यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह की यदि हम बात करें भारत का, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति। सारनाथ सिंह में अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान की यदि हम बात करें तो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। जनगण मनगण हमारा राष्ट्रीय गान है। जनगण मनगण राष्ट्रीय गान है। जनगण मनगण भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मनगण। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की यदि बात करें तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु की यदि बात करें तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी की यदि बात करें तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प की यदि बात करें तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भारत का, तो जलीय जीव, ये डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो ये है हाथी। अब राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्यों को थोड़ा हम समझते हैं कि क्या बताता है ये राष्ट्रीय। जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ये समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियाँ, समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, 1, 2 और 3। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। जैसे ये देखिए, ये हो गया 2 अनुपात में, ठीक है, और ये कितना, ये हो गया 3, और ये हो गया, ये कितना, चौड़ाई हो गया 2 और अनुपात में ये हो गया 3। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। केसरिया रंग होता है वो सबसे ऊपर में होता है, वो क्या होता है, केसरिया रंग सबसे ऊपर में होता है। सबसे ऊपर केसरिया, जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है, जो देश की ताकत एवं शौर्य को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी, बीच में होता है वो सफ़ेद पट्टी सफ़ेद पट्टी धर्म के चक्र के साथ, धर्म के चक्र के साथ ये होता है, शांति और सत्य का संकेत होता है। शांति एवं सत्य का संकेत होता है। ठीक है, हरा रंग सबसे नीचे होता है। हरा रंग वो सबसे नीचे होता है। हरा रंग देखिए कहाँ होता है, हरा रंग वो सबसे नीचे होता है। हरा रंग सबसे नीचे होता है। हरा रंग सबसे नीचे होता है। ठीक है, देखिए हरा रंग सबसे नीचे है, जो देश के विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। जो देश को विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है हमारे तिरंगा में, इसमें 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन संप्रतीक नाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है।
भारतीय झंडे संहिता, भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। भारतीय झंडा संहिता जो है 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से जो है प्रभावी हुआ। अब जो हम देखते हैं वो है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को देखते हैं हम। राष्ट्रीय गान की यदि बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है ये राष्ट्रीय गान। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है ये। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 22 सेकंड का समय निर्धारित है। राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 22 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है, 22 सेकंड का। राष्ट्रीय गीत की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है संस्कृत में रचा गया था। अब देखिए, इसे पहली बार जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। 1896 में गान को इसे पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 में कांग्रेस के सत्र में जो है इसको गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में जो है शामिल किया था। गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। राजकीय प्रतीक की यदि बात करें, राजकीय प्रतीक, भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लड़ी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते राजकीय प्रतीक का हिस्सा है। तो किस लिपि में लिखा गया? तो देवनागरी लिपि में जो है इसको लिखा गया। अब देखिए, राष्ट्रीय पक्षी की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है भारतीय जो है मोर है, पावो क्रिस्टस भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जिसको पावो क्रिस्टस के नाम से भी जाना जाता है, पावो क्रिस्टस। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, पैंथरा टैगरिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे बंगाल में जो है। राष्ट्रीय कैलेंडर की यदि बात करें तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चैत है। 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है, इसे ग्रेगरी कैलेंडर के नाम से के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। प्रथम चैत्र मान्यतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अब देखिए, मुद्रा चिन्ह की यदि हम बात करें तो भारतीय रुपये का चिन्ह जो है ये है भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी लिपि रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा संकलित जो है किया गया था। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, ये जो है प्रतीक चिन्ह जो है हमने देखा। मुश्किल से कितना कुछ मिनट का वीडियो, बस 9 मिनट यानी लगभग 10 मिनट का यह वीडियो हुआ है। ठीक इसी तरीके से हम 1 शॉट में यानी 10 मिनट के प्रत्येक दिन वीडियो स्टैटिक जीके के फॉर्म में लाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।